प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान पवित्र परमेश्वर का नाम को हम धन्यवाद करते हैं और हम पवित्र परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आदर, महिमा, गौरव देते, कारण वो पवित्र परमेश्वर उसका योग्य है। वो सनातन का पिता, शांति का राजा, मुक्ति का दाता पवित्र परमेश्वर है। इसलिए हम वो पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम उनके संगति में आते हैं, क्योंकि जितना हम उनके संगति में आएंगे उतना हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। फिर एक बार ग्रेस गॉस्पेल का मिशन का तरफ से हम आप सब देखने वाले को तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का दया, प्रभु का शांति सदैव आप लोग का बीच में बना रहे। पवित्र परमेश्वर महान है। और फिर शुरू करने का पहले थोड़ा सा आज भी विलंब हुआ, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और शुरू करने का पहले आज जो फादर्स डे है, आज सारा दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। उस फादर्स डे के लिए हम आप सबको अभिवादन करते हैं और हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जितना पिता है उन पिताओं को परमेश्वर उनके अनुग्रह से, उनके आशीष से बना के रखे और अपना ज्ञान बुद्धि दे, ताकि वो अपने बाल बच्चे को सही ढंग से परमेश्वर का मार्ग में चला सके। इसलिए प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे जाने का पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करते मेरे पिता, कारण आप उसका योग्य मेरे पिता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परम पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में सबसे ऊंचा सिंहासन पर करूबे का ऊपर विराजमान मेरे प्रभु जी, हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते पिता। फिर एक बार प्रभु जी आज ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी आपके लोगों से मिलने के लिए, वचन को प्रचार करने के लिए जो मौका आपने दिए मेरे परमेश्वर राजा, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, सारे देखने वालों को मेरे पिता परमेश्वर आपका आशीष से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर, आज वचन के द्वारा प्रभु जी उनको कायल कीजिए मेरे पवित्र पिता। आपका आज का वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन को तैयार कीजिए मेरे पवित्र पिता। और आज से आपका वचन के द्वारा प्रभु जो उनका बुनियादी को, प्रभु फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु राजा मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ मेरे पवित्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रेमालु पिता, दयालु पिता, हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते हैं मेरे प्रभु जी। और आपका आशीष का हाथ आप ऊपर उड़ा दीजिए पिता। मुझे भी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपका वचन को सुना सकूं मेरे प्रभु जी। और आके सारे पिता लोग के लिए प्रार्थना करता पिता, जितना फादर से मेरे प्रभु यीशु राजा, सारे पिताओं को मेरे प्रभु जी आपका ज्ञान, आपका बुद्धि से भरिए मेरे पिता, ताकि वो अपने बाल बच्चे को सही ढंग से सिखा सके मेरे प्रभु जी। और आप उनको आशीष कीजिए पिता, सारे आत्मिक आशीष, सारे आर्थिक आशीष, सारे शारीरिक आशीष से भरते निकले मैं प्रार्थना करता पिता, ताकि सबके द्वारा आपके नाम की महिमा होते रहे मेरे प्रभु। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, भक्ति, प्रशंसा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर को। जैसा मैंने कहा कि आज फादर्स डे है और सारे बच्चे अपने पिता के पास आकर आज हैप्पी फादर्स डे का शुभेच्छा दिए होंगे और देंगे भी कुछ लोग। आज पिताओं लोग के लिए खुशी का दिन है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, फादर्स डे साल में एक बार नहीं बनाने से कुछ नहीं होता है। प्रत्येक दिन उस पिताओं को हम आदर करना चाहिए, उस पिता का सम्मान करना चाहिए, उन पिता का आज्ञा मानना चाहिए। उस पिता को जो भी जितना कष्ट से, दुख के साथ वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, उस दुख और कष्ट में उनको सांत्वना देना चाहिए। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर सारा संसार का पिता है। वो पवित्र परमेश्वर कुछ चाहते हैं, मनुष्य का जीवन में कुछ चाहते हैं। वो पिता बड़ी आशा के साथ हम लोगों को माँ का गर्भ में रच कर दुनिया में लाए। वो पिता बड़ी योजना के साथ, बड़ी उद्देश्य के साथ माँ का गर्भ में रच कर हमें दुनिया में लाए। वो पिता का इच्छा को हमें पूरी करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उस पिता कौन सा योजना हमारे जीवन में रखा गया है, उस योजना को समझना हमारे लिए जरूरत है।
उस पिता का उद्देश्य हमारे प्रति क्या है उसको जानने के लिए ये हमारा जरूरत है मेरे प्यारो। वो पिता हमसे क्या चाहता है, आज का टॉपिक में उसके ऊपर बातें करूंगा। वो स्वर्गीय पिता, जो प्रेमालु पिता, जो दयालु पिता, जो अनुग्रहकारी पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिए गए, जिन्होंने हमारे लिए सूली पर प्राण त्याग किए गए, जिन्होंने हमारे लिए लहू बहाए, जिन्होंने हमारे लिए दुख उठाए, कष्ट उठाए और तीसरा दिन मरकर जी उठे मेरे प्यारो, उस पिता हमसे क्या चाहते हैं या उस पिता का योजना हमारा प्रति क्या है मेरे प्यारो। परमेश्वर वो पिता हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। परमेश्वर पिता ना हमारा धन चाहते हैं, ना हमारा दौलत चाहते हैं, ना हमारा स्टेट चाहते हैं, ना कुछ चाहते हैं। वो पवित्र पिता सिर्फ हमें चाहते हैं। वो पवित्र पिता जैसा संसार का माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सदैव उनके सामने हंसते खेलते रहे, मेरे प्यारो हमारा स्वर्गीय पिता भी वही चाहते हैं ताकि हम उस पिता का संगति में रह सके, या वो पिता हमें चाहते हैं, या वो पिता हमारा सैक्रिफाइस को बलिदान को चाहते हैं मेरे प्यारो। अगर हम चले जाएंगे लूका का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 18 वचन से अगर आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है और अनंत जीवन के बारे में लिखा गया है। आज उस बात को उस अध्याय से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आइए हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 18वां अध्याय 18 वचन से आगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपनी से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगाल को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। मेरे प्यारो, इसको अगर आगे पढ़ेंगे आपको इस चैप्टर में बहुत सारे बातें आपको देखने को मिलेगा, परंतु 2-3 बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने यीशु को कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उसको सब कुछ बात बताने के बाद तू आज्ञा को मानना कहते थे। वो कहता है सारा आज्ञा में मानता हूं, मूसा का 10 आज्ञा में मानता हूं, पवित्र शास्त्र का सारे नियम को मैं मानता हूं। तब परमेश्वर जान लिए कि ये व्यक्ति धनी व्यक्ति है। देखिए यहां पर परमेश्वर ये कह सकते थे, तू तेरा धन को बेचकर लाकर मुझे दे दे, या तेरे धन को बेचकर तू मेरे पीछे आ ला धन को लेकर। परंतु यीशु मसीह हमारा धन को नहीं चाहते मेरे प्यारो। यीशु मसीह हमारा स्टेट को नहीं चाहते थे, हम कहाँ रहते थे यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे, देखते नहीं है हम रंग काला है कि गोरा है ये नहीं देखते थे, लेकिन परमेश्वर हमें चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, परमेश्वर का पीछे हो लो। उसने कहा मैं तेरा संपत्ति को नहीं जानता हूं। यीशु ने कहा मैं तेरे पास क्या क्या नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुझे चाहता हूं, तू मेरे पीछे हो ले। आमीन हालेलुया। मैं तुझे चाहता हूं, तू मेरे पीछे आ जा। आमीन हालेलुया। मैं तुझे चाहता हूं ताकि तू परमेश्वर का राज्य में कीमती है, क्योंकि संसार का चीज संसार में रह जाएगा। जो पिता ने तुझे दुनिया में भेजा है, तेरे आत्मा वो पिता के पास जाना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते मेरे प्यारो। वो प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते मेरे प्यारो। किसके कारण प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते थे? किन कारण के कारण, किस बातों के कारण यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके संग रहे मेरे प्यारो? ताकि प्रभु यीशु ये चाहते मेरे प्यारो ताकि हम एक सच्चा आराधक बने। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बने। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हमें विश्वास योग्य आराधक बने।
विश्वास योग्य आराधना बने। और पवित्र परमेश्वर हमसे कुछ बलिदान को चाहते हैं मेरे प्यारो, हमसे कुछ सैक्रिफाइस को चाहते हैं। मैं आज आगे आपको बताऊंगा कि पवित्र परमेश्वर का योजना क्या है। अगर हम चले जाएंगे मेरे प्यारो उत्पत्ति का किताब 8वां अध्याय उसका 20 से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 8वां अध्याय का 20 से लेकर 22 वचन को पढ़ेंगे। वहां पर एक उत्तम आराधना के बारे में कहा गया है, वहां पर एक सच्चा आराधना के बारे में कहा गया है, वहां पर एक सच्चा आराधक के बारे में भी कहा गया है। आइए पढ़ते बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 20 to 22। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य का मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन का समय, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर चले जाएंगे। हालेलुया, होते चले जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। मेरे प्यारो यहाँ पर एक सच्चा आराधक और एक सच्चा आराधना के बारे में कहा गया है। जो आराधना हमसे प्रभु चाहते हैं जैसा सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने प्रकट होना चाहिए मेरे प्यारो। यहाँ पर नूह ने क्या किया कि जब पानी खत्म हो गया, बरसात खत्म हो गया, जब वो जमीन पर आया मेरे प्यारो, वहां पर बाइबल बताती है वो वेदी बनाया परमेश्वर के लिए, वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाकर आराधना किया। जबकि उसका जहाज में मेरे प्यारो शुद्ध पशु भी थे, अशुद्ध पशु भी थे, शुद्ध पक्षी भी थे, अशुद्ध पक्षी भी थे मेरे प्यारो। लेकिन परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, इसीलिए वो शुद्ध चीज को ग्रहण करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर शुद्ध है इसीलिए वो शुद्ध चीज को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर पवित्र है इसीलिए वो पवित्रता ग्रहण करते। मेरे प्यारो मूसा ने सारे पवित्र पक्षी शुद्ध पक्षी को लेकर, शुद्ध पशु को लेकर परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया मेरे प्यारो, और बलि चढ़ाकर आराधना किया। बलि चढ़ाकर आराधना करने के बाद यहाँ पर 3 आशीष से लिखा गया है। यहाँ पर 3 आशीष से लिखा गया मेरे प्यारो। सबसे पहले कहता है कि मैं भूमि को श्रापित नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है भूमि श्रापित था क्योंकि आदम के कारण भूमि श्रापित था। आदम के कारण भूमि में श्राप आ गया था। आदम के कारण धरती पर श्राप आ गया था। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो तूने एक उत्तम बलिदान मुझे मेरे लिए चढ़ाया, जो तूने शुद्ध पशु को लेकर मेरे लिए चढ़ाया, जो तू पवित्रता के साथ मुझे आराधना किया, इसीलिए मैं ये 3 आशीष दे रहा हूं। सबसे पहला आशीष कहता है कि पृथ्वी श्रापित न होगा। दूसरा आशीष कहता है 21 वचन है कि जीवों को मैंने मारा है वैसा उनको कभी नहीं मारूंगा। और तीसरा आशीष कहता है कि समय पे सब कुछ होगा। बोने का समय, काटने का समय होगा, शीतकाल में शीत आएगा, ठंडी का समय में, गर्मी का समय में गर्मी आएगा, बारिश के समय बारिश आएगा। हमने कोई भी सीजन को बदलेंगे नहीं। यहाँ पर 3 आशीष से परमेश्वर दे रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो वैसे ही पवित्र परमेश्वर हमसे भी बलिदान चाहते थे, हमसे भी ऐसा आराधना चाहते थे ताकि जब हम आराधना करें ताकि परमेश्वर के पास हमारा आराधना एक सुगंधित द्रव्य समान पहुंचे, एक गलता हुआ धूप का सुगंध द्रव्य से पहुंचे। जब हम आराधना करते हैं मेरे प्यारो सच्चाई से आराधना करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों को, बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक ऐसा आराधक को चाहता है जो सच्चाई से और आत्मा से आराधना करे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आराधना में बलिदान भी है, आराधना में बलिदान भी है मेरे प्यारो। और परमेश्वर वही चाहते हैं मेरे प्यारो कि हम उत्तम बलिदान का आराधना चढ़ाएं। हम अगर निर्गमन किताब 8वां अध्याय में चले जाएंगे मेरे प्यारो, वहां पर भी कुछ बातें को लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बाइबल खोलिए और इस बातों को देखिए। निर्गमन का किताब का 8वां अध्याय में मिस्र देश में
तब तक 5 विपत्ति पढ़ चुका है। 5 विपत्ति पढ़ने के बाद यहां पर हारून और मूसा को फिरौन बुला रहा है। हारून और मूसा को फिरौन बुलाकर 25 और 26 पत्र पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 8वां अध्याय का 25 और 26 पत्र को पढ़ेंगे। वहां पर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाता है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो, क्योंकि परमेश्वर बलिदान को चाहता है, परमेश्वर सैक्रिफाइस को चाहते हैं, परमेश्वर उनके लोगों को चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का लोग सदैव परमेश्वर साथ बने रहे। यहां पर 5 विपत्ति पढ़ने के बाद फिरौन थोड़ा सा मन को नम्र बनाकर कहता है, तुम जाओ, तुम्हारा परमेश्वर के बलिदान चढ़ाओ, लेकिन इसी देश में चढ़ाओ। मेरे प्यारो 26 वचन में क्लियर हम समझ जाएंगे। उस पर लिखा गया है, मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान ना करें। मूसा ने क्लियर कहता है, क्योंकि मिस्र देश का जो था वो सब बलिदान, वो सब जानवरों, वो श्रापित थे, वो घृणित थे, वो अशुद्ध थे। वहां पर जादू टोना वाली अशुद्धता था, वहां पर अलग अलग प्रकार का पाप करने की अशुद्धता था, वहां पर अश्व भर चुका था। और मूसा कहता है कि हम अशुद्ध चीज को बलिदान नहीं करेंगे, और यदि हम मिस्र के देखते उनके घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या हम पर पथराव ना करेंगे। घृणित वस्तु को बलिदान नहीं करना। मिस्र का बलिदान का जो चीजें था घृणित था मेरे प्यारो, अपवित्र था मेरे प्यारो। मूसा कहता है हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता को चाहते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, इसलिए वो भलाई का बलिदान चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारो जब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, या हम परमेश्वर का लोग जब जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारो, जब जब आराधना करते हैं मेरे प्यारो, जो भी घृणित वाली बातें हमारे अंदर है, जो भी ना पाप वाली बातें हमारे अंदर है, उसको परित्याग करना चाहिए। क्योंकि पवित्र परमेश्वर को जो बलिदान हम चढ़ाते हैं, पवित्र परमेश्वर को जो स्तुति चढ़ाते हैं, पवित्र परमेश्वर को जो आराधना चढ़ाते हैं, अगर मन के अंदर घृणित बातें है, अगर मन के अंदर बुराई बातें हैं, तो पवित्र परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार नहीं करते। वो पवित्र पिता का योजना है, वो पवित्र पिता का इच्छा है, ताकि उसके बच्चे घृणित वस्तु को लेकर नहीं, लेकिन पवित्रता के साथ, जैसा नूह ने शुद्ध चीजों को लेकर प्रभु के पास आया, ऐसा ही हम जाए। केन और हाबेल 2 भाई थे मेरे प्यारो। परमेश्वर ने हाबेल का बलिदान को स्वीकार किया, परंतु केन का बलिदान स्वीकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर केन को कहते हैं यदि तू भला करे क्या तेरा भला नहीं होगा? क्योंकि तेरा मन के अंदर बुराइयां है, तेरा मन के अंदर अशुद्धता है, तेरे मन के अंदर पाप है। वो बुराई को, वो अशुद्धता को, वो पाप को जब तू दूर करेगा, तब जाकर तेरा बलिदान स्वीकार किया जाएगा। मेरे प्यारो हम कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, या घर में भी आराधना करते हैं, पार्टी में बड़े बड़े प्रोग्राम में आराधना करते हैं। मेरे प्यारो हमारा एक ही सोच होना चाहिए कि हमारा आराधना परमेश्वर स्वीकार करे। आमीन, हालेलुया। हमारा आराधना परमेश्वर के पास सुगंधित द्रव्य समान के पास जाके पहुंचे। हमारा आराधना, हमारा बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। वो तब ग्रहण योग्य होगा मेरे प्यारो जब हम अशुद्धता को दूर करेंगे। हम जो दुनिया में रहते मेरे प्यारो, या हमारा आड़ोस पड़ोस में रहते मेरे प्यारो, वहां पर घृणित बातें बहुत है, हम उनके साथ मिल जाते मेरे प्यारो, ये हमारे लिए गलत है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है आज मैं किधर गया, उनके शादी में जैसा तैसा किया, फिर संडे को आके हालेलुया धन्यवाद किया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। मैं सांप के बारे में बात करूंगा मेरे प्यारो। सांप जब चलता है मेरे प्यारो, वो इस प्रकार का चलता है, जब बीच में जाता है तो सीधा हो जाता है। आज हम विश्वासी से है, पूरा का पूरा संडे से लेकर मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा जीवन ऐसा रहता है। इस संडे आके प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, उससे अच्छा परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम कौन सा मन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम को स्तुति हो, परमेश्वर का नाम की गौरव हो, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मेरे प्यारो, हमारा धन्यवाद, हमारा आराधना, हमारा स्तुति का बलि प्रभु को ग्रहण योग्य होना चाहिए। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है एक अच्छा बलिदान, परमेश्वर चाहता है एक अच्छा बलिदान, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलत बातों को लेकर बलिदान चढ़ाते हैं। और परंतु हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु को आराधना करना चाहिए। हमारा मन को शुद्ध कीजिए मेरे प्यारो, मन को शुद्ध करना जरूरी है मेरे प्यारो। जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां, मुसीबतें आते रहेगा मेरे प्यारो, लेकिन परमेश्वर जो विश्वास के साथ, जो सच्चाई के साथ, जो शुद्धता के साथ परमेश्वर को आराधना करते मेरे प्यारो, परमेश्वर उनको पसंद करता है। आमीन, हालेलुया। मूसा क्लियर कहता है, ये घृणित वस्तु को हम परमेश्वर में बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। मेरे प्यारो, आज हर एक जन जो सुन रहे हैं, आप एक ही बात को ध्यान कर सोचिएगा कि कौन सा अपवित्र वाली बातें, कौन सा घृणित बातें हमारे अंदर है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा आराधना को स्वीकार नहीं करते हैं। हम सोचते हैं हम आराधना करके आए, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। मेरे प्यारो, आप जरा सा सोचिएगा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर हमारा सच्चाई की आराधना करने का प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। हमें के बलिदान प्रभु को चढ़ाना चाहिए मेरे प्यारो। परमेश्वर उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहिए, परमेश्वर उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहिए, परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहिए मेरे प्यारो। आराधना का मतलब ये नहीं है कि हम गए और गीत गा लिए आराधना हो गया। आराधना का मतलब ये नहीं है, आराधना का मतलब सैक्रिफाइस है मेरे प्यारो। आराधना का मतलब बलिदान है मेरे प्यारो, और उस बलिदान को परमेश्वर चाहते हमसे और हम करना चाहिए, और ये बलिदान को हम देना चाहिए मेरे प्यारो। तब जाकर परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर का लोग परमेश्वर के साथ रहे। वो पिता हमारा यही चाहते हैं ताकि उसके संतान हम उसके साथ रहे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते मेरे प्यारो, जब पुत्र ने संपत्ति लेकर चला गया तो भी पिता का दृष्टि पुत्र का ऊपर था मेरे प्यारो। कैसा देखते हैं हम, जब वो वापस आया आधा रास्ते में पिता जाकर उसको गले मिलता है मेरे प्यारो। एक पिता का मन में यही रहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। एक पिता का मन में यही रहता है, मेरे दुख में हो, मेरे सुख में हो, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारो, उत्तम बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके और प्रभु के संग रह सके। जितना हम प्रभु के संग रहेंगे मेरे प्यारो, हमारा जीवन में उतना भलाई है। जितना प्रभु के संग रहेंगे मेरे प्यारो, उतना हमारे जीवन में भलाई है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि एक वेदी बनाना, एक संदूक बनाना, निर्गमन किताब 25वां अध्याय को अगर हम पहला वचन से आगे पढ़ेंगे मेरे प्यारो, वहां पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर कुछ बातें आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्यारो। वहां पर परमेश्वर कहते हैं लोगों को आज्ञा दे ताकि लोग सोना, चांदी, मखमल का कपड़े, सब प्रकार का चीज को भेंट के रूप में लेके आए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारो, भेंट के रूप में लेके आए, और जो वो भेंट के रूप में लेके आएंगे उसी चीज के द्वारा तू पवित्र स्थान को बनाना और पवित्र संदूक को बनाना। और 35 अध्याय का 5वां वचन को आगे पढ़ेंगे, वही निर्गमन किताब में, वहां पर लिखा गया कि लोग मनुष्य का इच्छा का अनुसार लाने लगे। मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन किताब 35 उसके 4 से आगे पढ़ेंगे। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहते हैं वे यहोवा की भेंट करे।
यहोवा की भेंट करके ये वस्तु में लाए, अर्थात सोना, चांदी और पीतल, नीले, बेजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग के रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल, धूप के लिए सुगंधित द्रव्य और एपद और चपरास के लिए सुलेमान मणि, जड़ने के लिए भी मणि लेके आए। मनुष्य का इच्छा अनुसार परमेश्वर ने कहे, किसी को जबरदस्ती नहीं करने के लिए, लेकिन पहले परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का विधि है। तब लोग लाने लगे मेरे प्यारो, आगे अगर पढ़ेंगे लोग लाने लगे, ताकि इतना ज्यादा हो गया, मूसा बोला बस करो। परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर देने के लिए मेरे प्यारो, वो बलिदान देने के लिए हमारा मन में वो इच्छा होना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने सोना मांगा है? क्यों परमेश्वर ने चांदी मांगा है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर है, लेकिन वो मंडली को क्यों देने के लिए कहे? मेरे प्यारो, परमेश्वर का उद्देश्य यही हो कि जब जब परमेश्वर उस वेदी को देखे, जब जब परमेश्वर वो संदूक का पर दृष्टि बना रखे, उस पे लगा गया सोना, उस पे लगा गया चांदी, उस पे लगा गया पीतल, उनको नहीं परंतु उनको देने वाले को, उस चीज को देने वाले को स्मरण करें। आमीन, हालेलुया। उस चीज को देने वाले को परमेश्वर स्मरण करे, और पवित्र परमेश्वर जितना हम देते हैं उससे कई गुना हमें वापस करता है मेरे प्यारो। लेकिन हमारा मन के अंदर परमेश्वर के प्रति जो बलिदान चढ़ाने के लिए, उत्तम चीजों का बलिदान चढ़ाने के लिए होना चाहिए मेरे प्यारो। अगर हम वो बलिदान को हमारे पास रख लेते मेरे प्यारो, परमेश्वर का आज्ञा को अगर हम नहीं मानते मेरे प्यारो, परमेश्वर का नियम को अगर हम नहीं मानते मेरे प्यारो, सुबह से रात तक कितना भी आराधना करे, परमेश्वर तक वो आराधना नहीं पहुंचता है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम जो आराधना करें सच्चाई से और आत्मा से करें मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। वो पिता यही चाहते हैं कि हम जो चीजें दे परमेश्वर को, उस चीजें हमारा अंदर से अच्छा चीज होना चाहिए, शुद्ध चीज होना चाहिए मेरे प्यारो। क्योंकि परमेश्वर शुद्ध और पवित्र चीजों को ही पसंद करते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर को जो भी भेंट देने का नहीं देता हूं, अगर आकर प्रभु के सामने आराधना करता हूं, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं स्वीकार करेंगे। आप याद रखिएगा, नूह ने प्रभु के सामने शुद्ध पशु, शुद्ध पक्षी का बलिदान चढ़ाया मेरे प्यारो, उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होकर 3 आशीष को दिए। पृथ्वी श्रापित नहीं होगा, और जैसा लोग मरे ऐसा लोग मरेंगे नहीं, और बराबर सीजन का हिसाब से सब कुछ चलते रहेगा। काटने का समय बराबर होगा, बोने का समय बराबर होगा, ठंडी का समय बराबर होगा, बारिश का समय बराबर होगा, गर्मी का समय बराबर होगा मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद, परमेश्वर नाम स्तुति हो मेरे प्यारो। क्योंकि जो अपनी हम देते मेरे प्यारो, जो दान हम देते मेरे प्यारो, जो बलिदान देते मेरे प्यारो, उसके द्वारा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करते। क्योंकि जो देते हैं हमारा शुद्ध हृदय से देना चाहिए। तीसरा यह वचन बताती है कि जैसा तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, ऐसा हर बात में उन्नति कर, चंगाई हो जा और भले चलेगा। हर बातों में आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से परमेश्वर ने भला जगह रहने के लिए आशीष दिया है। परंतु बाइबल का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो पिता हमसे बलिदान चाहता है ताकि हम उसके संग संग रहे मेरे प्यारो। बलिदान चाहता है कि हम उसके संग संग रहे मेरे प्यारो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके पीछे चले मेरे प्यारो। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 19 और 20 वचन में मेरे प्यारो, यहाँ पर 2 भाई, 20 वचन, 19 और 20 वचन मेरे प्यारो, यहाँ पर 2 भाई है, पतरस और अंद्रयास 2 भाई है मेरे प्यारो। ये 2 भाई रात भर मच्छी पकड़ रहे थे और सुबह जाला साफ कर रहे थे अपने घर पे जाने के लिए मेरे प्यारो। तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आके कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो तो तुम मनुष्यों को पकड़ने वाला बन जाओगे।
आमीन, हालेलुया। तो मेरे पीछे हो लो तो मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाओगे। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है उन्होंने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए, क्योंकि पिता का इच्छा यही है कि मेरे बच्चे मेरे पीछे आए, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे सदैव मेरे दृष्टि में बना रहे। और हम दूसरे बना रहने के लिए शुद्ध हृदय से, शुद्ध बलिदान से, पवित्र साथ आराधना करके हम प्रभु के साथ साथ रह सकते। मेरे प्यारो, वो दोनों ने कोई बहाना नहीं बताया, नहीं ऐसा गए वैसा गए, लॉकडाउन है, कोई बहाना नहीं बताया। मेरे प्यारो, उन्होंने परमेश्वर का पीछे हो लिए, क्योंकि वो मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन बताती है कि जो मेरे पीछे होना चाहते हो, मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए तो मेरे पीछे हो ले। सबसे पहले अपने आप को इनकार करना चाहिए। मेरे पिता के कारण मेरा नाम है, क्योंकि मेरे नाम के आगे मेरा पिता का नाम लिखा जाता है, तो मुझे अपने आप को इनकार करना है, अपने बड़ापन को इनकार करना है। जो मेरे अंदर घमंड पैदा करने वाला बातें हैं, जो मेरे अंदर अशुद्ध वस्तु है, मेरे प्यारो, उस चीजों को हम हमें उसको परित्याग करें, और परित्याग कर सच्चे दिल से मेरे प्यारो परमेश्वर के पास आकर हम आराधना करें। सच्चे पवित्र मन से हम परमेश्वर का आराधना करें। जैसा नूह का आराधना को प्रभु स्वीकार किया और तुरंत उसको 3 आशीष दिए। मेरे प्यारो, ऐसे ही पवित्र परमेश्वर हम आराधना स्वीकार करके हमें भी आशीष देंगे। मेरे प्यारो, आमीन, हालेलुया। पतरस और अंद्रियास ने अपने आप को यीशु के हाथ में दे दिए। मेरे प्यारो, अपने आप को यीशु के हाथ में देकर उसके पीछे चलने लगे। मेरे प्यारो, और हमारा जीवन में भी वही होना चाहिए, हमारा जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम प्रभु के साथ साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वो पिता का इच्छा यही है ताकि हम उसके साथ रहे। वो पिता का इच्छा यही है ताकि हम उसके पास आए। परमेश्वर हमें चाहता है, परंतु हमारा संसार का चीजों को नहीं। इस मत्ती 18 अध्याय में बताया मेरे प्यारो, उस व्यक्ति धनी व्यक्ति था। परमेश्वर यही नहीं कहे तेरा धन को लेके मेरे पास आ, परमेश्वर कहे तू तेरा धन को कंगाल को दे दे, तू मेरे पीछे आ, तब उस स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर आज फादर्स डे है मेरे प्यारो, अगर हम संसारिक पिता का इच्छा को जानते हैं, संसारिक पिता कहते हैं हमको कॉलेज में जाना है तो हम कॉलेज में जाते हैं, वो कहते डॉक्टर बनना तो हम डॉक्टर बनते हैं। मेरे प्यारो, उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा को भी जानना जरूरी है। स्वर्गीय पिता का इच्छा यही है हम एक अच्छा बलिदान चढ़ाए। स्वर्गीय पिता का इच्छा यही है हमारा बलिदान पवित्र हो। स्वर्गीय पिता का इच्छा यही है कि हाबेल जैसा बलिदान चढ़ाए। स्वर्गीय पिता का इच्छा यही है नूह को जैसा बलिदान चढ़ाए। स्वर्गीय पिता का इच्छा यही है पतरस जैसा उसके पीछे पीछे चले। आमीन, हालेलुया। पतरस उसके साथ साथ रहे मेरे प्यारो, तब जाकर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे और हमारा जीवन में प्रभु की महिमा सदैव होते रहेगा। मेरे प्यारो, और हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। आराधना करना सिर्फ गाना गाना नहीं है मेरे प्यारो, एक बलिदान को चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे एक उत्तम बलिदान चाहता है। धन्यवाद करता हूं पवित्र परमेश्वर को। पवित्र परमेश्वर ने आज एक सुंदर वचन के द्वारा हमें अगुवाई किया है। पवित्र परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ पिता, आप यही चाहते हैं प्रभु जी ताकि हम आपके साथ रहे। प्रभु जी, आप हमें चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम अशुद्ध वस्तु को परित्याग करके प्रभु जी, घृणित वस्तु को परित्याग करके मेरे प्रभु सच्चे दिल से हम आपकी आराधना करें, सच्चे दिल से हम आपकी महिमा करें, सच्चे दिल से हम आपकी प्रशंसा करें और हम आपका पीछे पीछे बोले प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, तमाम लोगों को मेरे प्रभु जी पिता का प्यार दीजिए। मेरे पिता पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हर एक आराधना को स्वीकार कीजिए पिता। आपका पवित्र आत्मा हर एक मन में कार्य करे प्रभु जी, ताकि सब लोग प्रभु अशुद्ध वस्तु को परित्याग करके प्रभु शुद्ध वस्तु के साथ आपको पवित्र साथ आपकी आराधना करे मेरे प्रभु, और बलिदान चढ़ाए प्रभु जी। मैं आपसे यही चाहता हूँ मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आप तमाम लोग का जीवन में कार्य कीजिए पिता। आपका पवित्र आत्मा सबको बुद्धि और ज्ञान सिखाइए प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द कलीसिया चालू होने के लिए पिता, हम सब इकट्ठा होकर आपकी महिमा करने के लिए प्रयास कीजिए पिता। तब तक सब हम लोग की तैयारी कीजिए प्रभु जी, और आपका आशीष कीजिए।
पिता। हमारा देश से मेरे प्रभु जी ये महामारी को दूर कीजिए पिता। हमारा देश को प्रभु जी शांति दीजिए मेरे प्रभु जी, मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता। इस्राएल को भी शांति मिले, यरूशलेम को भी शांति मिले प्रभु जी, मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता। मैं धन्यवाद करता हमारा प्रार्थना को सुने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तमाम लोग वासी देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना